नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। आरजेडी विधायक का तीखा हमला, कहा 25 के बदले 2500 आतंकवादियों को पाकिस्तान में मारो तब होगी असली बहादुरी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले को लेकर बोध गया से आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश पर हमला हुआ है, अब सिर्फ बयान नहीं एक्शन चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बहादुरी दिखानी है तो पाकिस्तान में घुसकर 2500 आतंकवादियों को मारे तभी देश मानेगा। वहीं उन्होंने कहा कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि आतंक का जवाब उसी की भाषा में दिया जाना चाहिए। साथ ही पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो कभी नीतीश कुमार को पागल कहते थे, आज उन्हीं के नेतृत्व में बिहार आ रहे हैं। वही क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर सर्वजीत, आप उनका वो बयान सुने। किन किन के बारे में बताऊं, जब बोलना शुरू करेंगे तो लंबा विस्फोट होगा, इसलिए शुरुआत हमने आज किया था। तो मूलभूत सुविधा जो है इंसान के लिए, पानी की आवश्यकता है। यही पानी के लिए सबसे ज़्यादा कौन समाज के लोग तरस रहे हैं? गरीबी सबसे ज़्यादा किसके पास है? मुसहर समाज के पास। गरीबी किसके पास है? दलितों के पास, पिछड़ों के पास। अगर जातीय जनगणना आप आधार निकालेंगे, उसमें साफ झलकेगा कि सबसे ज़्यादा गरीबी की मार कौन लोग झेल रहे हैं। क्या उनके पास सरकार ने अलग से कोई नल जल योजना की शुरुआत किया है? समय के पहले मैंने 100 चापाकल रिपेयरिंग का दे दिया, नहीं हुआ आज तक। इतनी विकट समस्या उत्पन्न हो गई है पानी का। तो ये सब चीज़ है और हम सभी पत्रकार के साथियों से आग्रह करते हैं, अरे फौजी मारे गए, ये घटना आज, ये फैसला आज क्यों? ये फैसला पहले क्यों नहीं ले गई? पहले उनकी कमर क्यों नहीं तोड़ी गई? सवाल तो ये है ना, जनता तो पूछेगी ना देश का, ये फैसला पहले क्यों नहीं ली गई? पूरे देश के सभी जनता ने, सभी जाति धर्मों ने सरकार को खुली चुनौती दिया, मतलब छूट दिया है कि 25 का बदला 25 आतंकवादियों, 2500 आतंकवादियों से आप लीजिए। किसने रोका है? और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। लाश पे राजनीति नहीं होती हिंदुस्तान ऐसे देश में। बदला लेना चाहिए ना। आज प्रधानमंत्री बिहार भी आ रहे हैं, स्वागत है। बिहार में हम लोग उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को पगला कहा करते थे। वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने पूरे देश में ये घूम घूम के कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री देश को शर्मसार किया। वैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर आप आ रहे हो बिहार, तो आपको दिल से स्वागत है। सर, क्या नीतीश कुमार की सरकार में जो है, क्या ये एक नीति है कि राजद के विधायक के क्षेत्र में काम नहीं होने देती? और अगर अगली बार विधानसभा चुनाव में राजद अगर जीत कर आती है तो क्या वो भी बदले की राजनीति करेगी? राष्ट्रीय जनता दल एक सामाजिक न्याय की पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल कभी भी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। राष्ट्रीय जनता दल कभी विकास का बाधक नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल ने ही पूरे देश को आईना दिखाया कि नौजवानों को नौकरियां देनी पड़ेगी। तो फॉर्म भरने वाले वो जाति और धर्म देखी गई थी क्या? कौन जाति के लोग फॉर्म भर रहे हैं तो नहीं देखा गया। अगड़े लोग भी नौकरी लिए, पिछड़े लोग भी नौकरी लिए, अकलियत के लोग भी नौकरी लिए। रह गई बात, सबसे बड़ा अगर चिंता का कोई विषय है तो ये है कि लोकतंत्र कमजोर क्यों हो रहा है। जनता के वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधि कमजोर क्यों हो रहे हैं? आइडियोलॉजी नहीं है, सबका जो है अपना सपना होता है ना। लोग मंत्री के भूखे होते हैं, सरकार के भूखे होते हैं, तो काम कैसे होगा? हम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, लोग बोलता है कि उसने क्या किया। तो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करने की साजिश चल रही है। जनप्रतिनिधि हाशिए पे हैं, कलेंद्र जी, जनप्रतिनिधि हाशिए पे हैं। चाहे वह विधायक हो,
जिला पार्षद हों, मुखिया हों, किसी भी जनप्रतिनिधियों की एक बात नहीं सुनी जाती है डेवलपमेंट। छोटा सा एक उदाहरण, अगर जनप्रतिनिधियों से बात करके नल जल योजना की शुरुआत होती तो आज बिहार घोर जल संकट से नहीं गुजरता। ये टेबल पे बैठ के योजना बनाई गई है, ये टेबल की योजना है। इस तरह की योजना गांव में नहीं चलती है। गांव जब डेवलप कर जाता पूरा, तब अगर नल जल की शुरुआत आप करते, उसका प्रभाव अलग होता। पहले आपने नल जल लगाया, फिर बाद में उसको कबाड़ दिया, फिर आपने पीसीसी किया, फिर पीसीसी करने के बाद फिर आपने उसमें नाली बनाया, तो नल जल योजना रहेगा कहाँ? और जितने लोगों ने नल जल योजना पे काम किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ जिला की अगर बात करें तो 99% ऐसे गांव हैं जहां पे कोई नल जल योजना काम नहीं करती। सबसे बड़ी बात है कि जिन व्यक्तियों को सरकार ने जिम्मेवारी दिया कि ऑपरेट कौन करेगा नल जल योजना को, आज न उसको कोई वेतन है, कौन देगा नहीं देगा, इसकी पॉलिसी भी नहीं है सरकार के पास। मैं कह रहा हूं कि भाई हम जब टेलीफोन करते हैं, बोलता है कि जो नल जल योजना कोई कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, वेतन उसको देना है। वो किन किन के बारे में बताऊं, जब बोलना शुरू करेंगे तो लंबा विस्फोट होगा। इसलिए शुरुआत हमने आज किया था, तो मूलभूत सुविधा जो है इंसान के लिए, पानी की आवश्यकता है। यही पानी के लिए सबसे ज़्यादा कौन समाज के लोग तरस रहे हैं? गरीबी सबसे ज़्यादा किसके पास है? मुसहर समाज के पास। गरीबी किसके पास है? दलितों के पास, पिछड़ों के पास। अगर जातीय जनगणना आप आधार निकालेंगे, उसमें साफ झलकेगा कि सबसे ज़्यादा गरीबी की मार कौन लोग झेल रहे हैं। क्या उनके पास सरकार ने अलग से कोई नल जल योजना की शुरुआत किया है? समय के पहले मैंने 100 चापाकल रिपेयरिंग का दे दिया, नहीं हुआ आज तक। इतनी विकट समस्या उत्पन्न हो गई है पानी की। तो ये सब चीज़ है, और हम सभी पत्रकार के साथियों से आग्रह करते हैं